राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के कारण आज मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद नहीं चली। दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा आज संसद के दोनों सदनों में खूब गूंजा। लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर का चंदा चोरी, नीट एग्जाम लीक को लेकर विपक्ष ने सदन में सरकार से जवाब मांगा और जब सरकार ने आनाकानी की तो खूब जबरदस्त हंगामा किया। विरोधी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदन की कार्रवाई को कई दफा स्थगित करना पड़ा। क्या हुआ संसद के दोनों सदनों में, की रिपोर्ट देखिए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। सदन के अंदर शोर शराबा और नारेबाजी पहले दिन की शुरुआत में ही होने लगी। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे। उन्होंने संसद भवन में मौजूद भाजपा सांसदों किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की और सदन शुरू होने से पहले सार्थक चर्चा की अपील की। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले। इधर राहुल गांधी भी सदन में पहुंचे। पहले दिन ही विपक्ष हाथों में तख्तियां लिए सदन के अंदर पहुंचा था। श्रद्धांजलि देने के बाद ही विपक्ष का विरोध शुरू हुआ। यहाँ भी शोर बच्चों के भविष्य और नीट एग्जाम को लेकर हो रहा था कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। बमुश्किल प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन ही सब हंगामे की भेंट चढ़ गया। 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही 11:13 पर स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे एक बार फिर कार्यवाही शुरू हुई। इस बार सदन पटल पर बैठे थे दिलीप सैकिया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और नीट एग्जाम लीक को लेकर विपक्ष वेल में आया और एक बार फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई और यही सिलसिला घंटों तक जारी रहा। सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन नहीं चलने देंगे, सदन नहीं चलने देंगे। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर आप सदन चलने नहीं देंगे, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं चाहता हूं नियम 377 में चले। मैं सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 21 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसी हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश कर दिया। हालांकि हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो पाई। लोकसभा की तरह राज्यसभा में कार्यवाही में चर्चा से ज्यादा हंगामा हुआ और सत्र चलने से ज्यादा स्थगन हुआ। हालांकि राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और सरकार पर खूब गरजे। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। स्थगन के बाद जब नेता सदन के बाहर आए तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा नहीं चाहती, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर हंगामा करने का आरोप लगाया। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। This government is totally insensitive on that. Their government is not ready for a discussion. Speaker is not allowing us to speak on this issue. तो सदन में जारी हंगामे को लेकर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि विपक्ष शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग चाहते हैं। हमारी शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इन पर चर्चा करने की जगह छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर डंडे बरसा रही है और ये आंदोलनकारी छात्र हमारे और आपके ही बच्चे हैं। सरकार को उनकी बात सुनना चाहिए। तो विपक्ष के आज के तेवर से साफ है कि मानसून सत्र आसानी से तो नहीं गुजरेगा। राम मंदिर, चंदा चोरी और नीट एग्जाम के लीक पर सरकार को विपक्ष खूब घेरने की तैयारी करेगा।
सरकार को इनसे निपटने कुछ नई रणनीति बनानी होगी।